चैप्टर 12th मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक साइड 12th बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो आपको फंक्शन गिवन है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसका इंटरवल आपको गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -π/2 π/2 है, ठीक है ना। जब भी इंटरवल आपको गिवन है तब वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन फंक्शन के अंदर आपको साफ ऐसे बोला हुआ है कि कोई इंटरवल से ऐसा कुछ नहीं है। आपको फंक्शन के अंदर यदि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मिनिमम बतानी है, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैक्सिमम आपको बतानी है, ठीक है ना। तो आप एब्सोल्यूट वाला मेथड भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड डेरिवेटिव करके पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक ही बात है। चलिए, अपन सबसे पहले इस फंक्शन को लेट करके f(x) मानना है, ये लो, ठीक है। तो f' की वैल्यू, चलो मैं एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा की बात करता हूँ, ठीक है ना। इसमें ऐसा बोला हुआ तो है नहीं है एब्सोल्यूट फाइंड आउट करो, वरना आपकी इच्छा है आप कैसे फाइंड आउट कर लो, दोनों तरीके से आंसर सही आएगा। f' की वैल्यू कितनी आई, साइन का कितना, कोस 2x, 2x का कितना 2, -x का कितना 1, ये लीजिए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f' इक्वल टू 2 इंटू cos 2x -1। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल में पुट करूं तो वैल्यू हो गई इसकी 0। अब वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से 2 इंटू कोस 2x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 प्लस 1/2 आ गई। अब cos की टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/3 की वैल्यू। अब आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। देखो, पॉजिटिव आई हुई है तो 0 से लेकर -π/2, ये π/2 है और ये -π/2 है। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव यहाँ पे होगी और यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 2π - π/3, देखो यही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको लिखना है 2x इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करके तो लिखना नहीं है क्योंकि सोल्व करके लिखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी है। देखो, यहाँ से ये वाला इंटरवल आएगा, ऐसे आपको लेनी है ऐसे वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो ये 2π की वैल्यू किसकी इक्वल कंसिडर कर लेते हैं अपन, 0 के इक्वल, तो वो 0 वाली वैल्यू लेनी है आपको। तो cos π/3 इक्वल टू cos -π/3। यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी π/3 और यहाँ से वैल्यू आई -π/3। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू π/6 -π/6, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब जो फंक्शन गिवन था उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो f'(x) इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, cos 2x का करूँ तो cos 2x का कितना आया, माइनस का sin 2x, और 2x का करूँ तो 2, और इसका कितना 0। तो f'(x) इक्वल टू -2 इंटू साइन, ये 4 हो गया ना, 4 करो इसको, 4 2x, ये लीजिए। ये आपके डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू आ गई। इसी में अपन वैल्यू पुट करेंगे, एक बार π/6 पुट कर देंगे और एक बार -π/6 पुट कर देंगे। तो f'(x) इक्वल टू x की वैल्यू π/6 पुट कर दीजिए। π/6 में यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू आएगी -4 इंटू साइन 2 इंटू π/6। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो ये 3, ये -4 इंटू साइन π/3, ये वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। अब देखो, कितना भी हो नेगेटिव वैल्यू है, चलो मैं सोल्व ही कर देता हूँ। ये कितनी, -√2√3, और जो क्या है लेस देन 0 है, जो क्या है लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो गया तो x इक्वल टू π/6 क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा,
ये मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू वो देख लीजिए कितनी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, रूट 3/2 माइनस पाई अपॉन में 6। इसी का एलसीएम लो तो एलसीएम कितना 6, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 इंटू रूट 3 माइनस पाई। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 6 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका, इसको पुट कर दीजिए। इसको मैं पुट करूं तो एफ डबल डेस ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 में यहाँ पे पुट करूं तो माइनस 4 इंटू साइन 2 इंटू माइनस, इसको ऐसे करो 2 इंटू माइनस पाई बाई 6। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये तो 3 वैल्यू आ गई माइनस 4 इंटू माइनस का पाई बाई 3। अब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस 4 इंटू साइन पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3/2, जो वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये जो पॉइंट आपका होगा x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 सॉरी, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा आ जाएगा। ये लोकल मिनिमा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस पाई बाई 3। इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो साइन 2 इंटू माइनस है तो ये माइनस लीजिए, माइनस 2 इंटू पाई बाई 6 और माइनस इसकी वैल्यू माइनस का पाई बाई 6, तो ये प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम कितना आया 6, तो ये वैल्यू 3 इंटू रूट 3 प्लस में पाई, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार। तो x इक्वल टू पाई बाई लोकल मिनिमा और इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लोकल मिनिमम मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू आपकी माइनस पाई बाई 6, इस पे वैल्यू है पाई। ठीक है भाई, यही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन को लेट करके आप एफ ऑफ एक्स पुट कर दीजिए। अब इस फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, ये है। सबसे पहले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन का कितना कोस एक्स और इसका कितना माइनस साइन एक्स। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, इसको 0 के इक्वल, तो पुट कर दीजिए एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल। नेक्स्ट वाली स्टेप, यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। साइन अपॉन कोस कितना
10x इक्वल टू 1। अब 10 की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, इस इंटरवल में बतानी है, ओनली 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बतानी है। तो 10 की टेबल में 1 वैल्यू होती है 10 π/4 की वैल्यू। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 π/4। इस वैल्यू का फिर आपको मैक्सिमा और मिनिमा एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो वैल्यू एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको वैल्यू गिवन है cos x माइनस साइन एक्स। इसका डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो डबल डिफ्रेंशिएट की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स, और इसका कितना माइनस का cos x। कोस का कितना माइनस साइन एक्स, ये माइनस, और साइन का कितना cos x। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें वैल्यू में पुट करूं तो एफ डबल डेस ऑफ x इक्वल टू π/4 पे आपको पुट करना है। तो माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4, माइनस साइन π/4 की वैल्यू ये हो गया आपका चलो x ही कर दो, इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, और इसकी वैल्यू 1/√2। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2/√3, जो क्या है लेस देन 0, 2 है ना ये, तो जो क्या है लेस देन 0। तो x इक्वल टू π/4 क्या होगा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो देख लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ π/4। तो साइन π/4 प्लस कोस π/4, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 2/√2, और इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो √2। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लोकल मैक्सिमा पॉइंट कितना आपका x इक्वल टू π/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √2 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको गिवन है 9th वाला, क्या गिवन है कि द फंक्शन y इक्वल टू a इंटू लॉग एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज़ द एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी कहाँ पे चले गए अपन, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू a एंड b। ये आपको गिवन है, यानी आपको ये गिवन है कि ये एक फंक्शन आपको गिवन है, इस फंक्शन के इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट कब आते हैं, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है उसका मैं एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दूं तो ये पॉइंट आएंगे। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा आपको, d/dx इक्वल टू a इंटू 1/log x का कितना 1/x और b इंटू 2x और प्लस इसका कितना 1। तो d/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, a/x प्लस 2bx और प्लस में कितना 1। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए कि d/dx को मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, वो देखिए। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, तो a/x प्लस में 2bx प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ से पूरी इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो a प्लस 2x स्क्वायर और प्लस में कितना cx इक्वल टू 0। अब एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से आएंगे,
स्टेम पॉइंट आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ये स्क्वायर है भाई। तो यहाँ से जो स्ट्रीम पॉइंट आएंगे वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे, और स्ट्रीम पॉइंट अपने आए हुए हैं x इक्वल टू 1 और 2, तो इस इक्वेशन से आए तो इस इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, यानी आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट कर दो। पहले 1 पुट करूँ तो वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आएगी a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। c नहीं है ना, एक मिनट रुको भाई, क्या मिस्टेक कर दी, ये x ही है, ये लीजिए। दोबारा देखो एक बार, मैं फंक्शन भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, और ये भी ठीक है। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 है यहाँ पे, और ये वैल्यू x है, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये 1 है, ये लीजिए। अब ये वैल्यू आपकी, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसको आप लिखो तो आगे और लिख दो ऐसे, इसको 1 को उधर लेके चले जाओ, तो ये वैल्यू हो गई -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब जो x इक्वल टू आपकी वैल्यू है 2, उसको पुट करो 2, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू आ गई आपकी a प्लस 2, यहाँ पे पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 8b और प्लस में कितना 2 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 8b इक्वल टू माइनस का 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी a प्लस 2b इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन आपकी a प्लस 8b इक्वल टू -2। इसमें से ये माइनस करना है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, 2 - 8 कितना -6b इक्वल टू 2 - 1 कितना +1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/6, ये b की वैल्यू। b की वैल्यू 1/6 इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू -1/6 -1, ये लीजिए। यहाँ से वैल्यू आ गई ये कितना 3, -1/3 उधर जाएगा, तो a इक्वल टू -1 प्लस 1/3। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये 2 और ये 2 - 1 करोगे तो 3, देखो ये -3 प्लस कितना माइनस का 2/3, ये आ जाएगा। एलसीएम आप कर सकते हो इतना, ये वैल्यू आएगी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चेक कर लेता हूँ, a की वैल्यू -2/3, b की वैल्यू -1/6, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10th के बारे में, ठीक है। देखो इसको भी रब कर देता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आप। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो 10th के अंदर आपको एक फंक्शन गिवन है, शो दैट y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट। आपको प्रूव करना है कि इस वैल्यू पे ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और फाइंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमा मिनिमम में सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन क्यूब एक्स तो सेम
इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना माइनस का कोस का कितना माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस कोस एक्स सेम साइन क्यूब का करूं तो कितना 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का करें तो कितना कोस एक्स। तो ये लीजिए कोस एक्स, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का, देखो कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू कितनी आ गई, या फिर रहने दो, ठीक है ना, रहने दो। देखो साइन माइनस का साइन क्यूब एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स और प्लस का 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में कितना 0, इक्वल टू में कितना 0। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 0 बाद में पुट करते हैं, पहले इसको सही तो लिखा ना मैंने, ये साइन की पावर 4 है भाई। अब कॉमन निकाल दीजिए आप, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉमन निकालूं तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसी को आप 0 के इक्वल पुट करो, डी बाई डी एक्स को मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो ये 0 और यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर -3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स कर दो, साइन एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई, और n किस में बिलोंग कर रहेगा, कैपिटल Z में, ठीक है ना, इंटीजर के अंदर। ये पढ़ के आए हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है ना। तो देखो इसमें कुछ और भी दिया हुआ है क्या आगे, इसमें कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है, तो कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है तो 0 से लेके 2 पाई तक ही आपको चेक करना है। चलिए इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हो गई माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 1 इक्वल टू 3, या ऐसे करो इस कोस को इधर लेके आओ तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं टेन एक्स इक्वल टू √3। ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इस वैल्यू को चेक करना है, देखो ध्यान से देखना बस, कि 10x इक्वल टू √3 है तो 10 की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। अब एक अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जानते हैं कि 10x इक्वल टू 10y आपको गिवन है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस y होगी, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अंदर आती है वैल्यू। तो यहाँ से इस x की जो पॉसिबल वैल्यू वो कितनी आ गई, n पाई प्लस π/3। ये आपकी पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और n किस में बिलोंग करेगा, z के अंदर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन रूप कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 0 आ गई, 0 पुट करते, पाई आ गई 1 पुट करते, और 2 पाई आ गई। 2 पाई तक ही निकालनी है बस, पॉसिबल वैल्यू आपकी ये आएगी। इसमें मैं बात करूं तो पॉसिबल वैल्यू 0 पुट करूंगा तो π/3 आ गया, 1 पुट करोगे तो 4π/3 आ गया, 1 पुट किया तो 4π/2 आ गया, 4π/3 आ गया। उसके बाद में आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 6 और 7π/3, 7π/3। उसके बाद में 7 हो गया, 6 और 7, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 10π/, हो गया ये 10π/।
3। अब देखो ये एग्जिस्ट कर रही है क्या, ये 3 पाई ये तो नहीं करेगी और ये भी नहीं करेगी ना, ये कैसे करेगी, 2 पाई प्लस समथिंग, 2 पाई ज़्यादा गया ना, बस ये 4 वैल्यू, यही वैल्यू आई है। ठीक है, तो मैं देखो x की इनको कंबाइन करूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू π/3 हो गई, x की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी पाई, फिर 4π/3 और फिर वैल्यू आ गई 2 पाई। x की जो स्ट्रीम पॉइंट है वो आपको ये मिल गई, x के स्ट्रीम पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको चेक करना है π/3 पे ये फंक्शन मैक्सिमम है क्या, ये चेक करना है। तो f' की वैल्यू ये है, तो इस पॉइंट पे अपन चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से बड़ा हो जाएगा ना, चलो कोई ना, सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। देखो dy/dx की वैल्यू कितनी है, यहां से मैं पुटअप कर रहा हूं, कितनी वैल्यू, माइनस का साइन की पावर 4x प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। इसका डबल डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो इसका मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, पावर का करूं तो 4 इंटू साइन क्यूब x, साइन का करूं तो कितना कोस x, प्लस 3 कांस्टेंट है। अब मैं इसका करूं तो साइन स्क्वायर तो सेम, और कोस का करूं तो कोस का आ जाएगा आपका, कोस का होगा माइनस, देखो ये सेम, इसका करो पहले पावर का, पहले मैं पावर का करूं तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये लीजिए। अब कोस का करें तो कोस का हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, उसके बाद में प्लस कोस स्क्वायर सेम, और इसका करें साइन स्क्वायर का तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू में साइन का कोस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको -4 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस ये वैल्यू हो गई 3 इंटू ये कितना -2 इंटू साइन क्यूब एक्स और इंटू में कितना कोस एक्स, और ये वैल्यू हो गई 2 इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू में कितना साइन एक्स। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये आपके वैल्यू आ गया। अब मैं उसी वैल्यू पे यानी इसी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, ये डबल डिफरेंशिएट है भाई इसका, d²y/dx²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जिस पे आपको मैक्सिमम करना है, तो d²y/dx², x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, π/3 पुट करनी है। ठीक है, तो देखो π/3 इक्वल टू -4 इंटू साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, ये √3/2 अपॉन में 2, इसका क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। कोस π/3 की वैल्यू होगी, कोस π/3 1/2, ये 1/2 प्लस ये 3, उसके बाद में -2 है, ये -2, साइन की वैल्यू √3/2 का क्यूब इंटू कोस π/3 की वैल्यू 1/2 प्लस, वैसे तो इसको सोल्व कर सकते थे ना और सिंपल हो जाता, चलो अब कर लिया, तो आपको तो मैक्सिमम मिनिमम भी तो फाइंड आउट करना है। तो ये 2 और कोस इसकी वैल्यू 1/2 का क्यूब और साइन की वैल्यू और √3/2, ये वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ और देखते हैं वैल्यू को। इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार इतना। चलिए d²y/dx² x इक्वल टू π/3 इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आ गई -4 इंटू √3/2 का मैं क्यूब करूं तो 3 इंटू √3 अपॉन में 8, ये वैल्यू, फिर है इसके इंटू में 1/2, ये 1/2। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर है प्लस 3 तो कांस्टेंट बाहर है, और ये वैल्यू है -2 इंटू
3√3/8 और इंटू में 1/2 प्लस इसको मैं सोल्व करूँ तो 2 इंटू 1/3 का क्यूब 1/2 का क्यूब ये, और ये 1√3/2 ये वैल्यू, इससे ये कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ गई। तो वैल्यू हो गई आपकी -3√3/4 और फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9√3/8 और फिर वैल्यू आएगी प्लस का √3/8, ये लीजिए √3/8, ये माइनस का और ये माइनस का और ये प्लस का। अब मैं यहाँ से √3 को कॉमन निकाल दूँ या फिर रहने दो, एलसीएम ले लो आप 8, तो ये माइनस का कितना आएगा 6√3, ये माइनस का 9√3 और ये प्लस का √3, तो ये तो 15√3 और ये प्लस का 1√3, तो माइनस कर दो तो 14√3/8 जो क्या है लेस देन 0 है। तो x = π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आपको प्रूव करना था तो मैं लिख सकता हूं हेंस फंक्शन f इज मैक्सिमम। ये फंक्शन मैक्सिमम, तो आपको ये पूछा हुआ है कि इस फंक्शन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको। तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए कि y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी, sin क्यूब π/3 इंटू कोस π/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2, sin π/3 की वैल्यू √3/2 इसका क्यूब और इसकी वैल्यू 1/2, इसका मैं क्यूब करूं तो 3√3/4 इंटू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू 3√3/8। अब ये 16 क्यों आ रहा है, 16 ही आएगा भाई, ये 8 आएगा ना, ये 16 ही आएगा आपका आंसर, 16 आ रहा था ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ऐसे था। देखो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक फंक्शन गिवन था ये वाला, और आपको इस पॉइंट पे फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करना था। इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू आई sin x की अलग आई, 10 के फॉर्मेट में अलग आ गई, है ना। तो उनमें से मैंने एक वैल्यू को उठा लिया जो यहाँ पे गिवन थी π/3 पे। इस π/3 पे मैंने चेक किया x की पॉसिबल वैल्यू है, इस π/3 पे जो फंक्शन आपका था सिंगल डिफरेंशिएट वाला, उसका मैंने डबल डिफरेंशिएट किया। डबल डिफरेंशिएट के अंदर ये जो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम करना था उस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया और फंक्शन को मैंने मैक्सिमम बना दिया। और फिर पूछा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3√16। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 11 डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन क्या है, एक एक लाइन को समझते हैं अपन। कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x हैज द वैल्यू 19, यानी एक फंक्शन आपको गिवन है, गिवन क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो उसको लेट करके आप f ऑफ x मान लीजिए और क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, ये लीजिए। अगले ने बोला है कि इसके द क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द x हैज़ द वैल्यू 19, और किस पे, वैन x = 1 पे, यानी इस फंक्शन की वैल्यू x = 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, ये आपको 19 दे रहा है। तो इस 1 को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये वैल्यू आ गई a
1 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस सी इक्वल टू 19, यानी कितनी वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर बोला है कि हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू 20 व्हेन x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, उस पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो f(2) होगी। इस f(2) की वैल्यू कितनी है, 20। f(2) की वैल्यू कितनी है, 20। लेकिन ये जो अगले ने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो ये स्टीम पॉइंट होगा। स्टीम पॉइंट कहाँ से निकलता है, फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वहाँ से x की वैल्यू, ठीक है ना, समझना इस लाइन को, मैंने अभी बोला है, अभी यूज़ करने वाले हैं इसका। तो पहले तो मैं इसका सोल्व करता हूँ। इसके अंदर मैं सोल्व करूँ तो f(2) की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो 2 को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस c इक्वल टू 20। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ गए होंगे। अब देखो, आपका फंक्शन आपको गिवन था क्वाड्रेटिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू कितना 2ax प्लस में कितना b, इसी को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो एफ डैश x को मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई है 2ax प्लस b इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अपन एक चीज़ जानते हैं कि ये जो पॉइंट आया है x इक्वल टू 2, इसमें फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये स्ट्रीम पॉइंट है। अब इसका मैं स्ट्रीम पॉइंट निकालूं तो x की वैल्यू आएगी, तो वो जो स्ट्रीम पॉइंट ये तो है, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ, इसी में पुट कर दूँ, पुट x इक्वल टू 2, तो कितना आएगा 4a प्लस b इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 4a, सॉरी माइनस का 4a, ये वैल्यू आ गई। इसी को आप वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू किस में पुट करें, पुट b इक्वल टू -4a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो और सेकंड में भी पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करूं तो वैल्यू आ गई a माइनस 4a प्लस c इक्वल टू 19। तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3a प्लस c इक्वल टू 19। कौन सी इक्वेशन हो गई है, थर्ड वाली। अब पुट कर दो आप b की वैल्यू -4a इन इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड में पुट करूं तो 4a, यहाँ पे पुट करूं तो 2 इंटू -4 कितना माइनस का 8a और प्लस c इक्वल टू 20। ये वैल्यू हो गई माइनस का 4a प्लस c इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, देखो इनको अलग अलग कर देता हूँ मैं, -3a प्लस c इक्वल टू 19 और -4a प्लस c इक्वल टू 20। इन दोनों को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 3 माइनस देखो 4 माइनस 3 कितना 4 माइनस 3 कितना 1a, तो ये a की वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू 19 माइनस 20 कितना -1, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब a की वैल्यू आप कहीं पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करूँ a की वैल्यू तो -4 इंटू -1 प्लस में c इक्वल टू 20, c इक्वल टू 20। तो ये कितना माइनस माइनस प्लस 4 प्लस c इक्वल टू 20। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 16, c की वैल्यू कितनी आ गई 16। a और c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करूँ a की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू पुट करने हैं, तो ये 19। यहाँ से वैल्यू हो गई b प्लस 16 माइनस 1 कितना 15 इक्वल टू 19।
तो b की वैल्यू हो गई 19 माइनस 15, तो b की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 4, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। आपको फंक्शन बताना था, तो ये लीजिए फंक्शन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं सबकी वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई ए की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4x, सी की वैल्यू कितनी है 16, तो ये 16। ये आपका फंक्शन फाइंड आउट करना था। चेक भी करते हैं एक बार। नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। आपको मेन चीज़ ये माइंड में रखनी है कि मैंने इस x की वैल्यू 2 क्यों पुट की है, क्योंकि इस 2 पे फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये जो 2 है वो स्ट्रीम पॉइंट है। स्ट्रीम पॉइंट कहाँ से निकलता है, इसका मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दूँ वहाँ से, तो ये जो 2 वैल्यू है वो इसमें एग्जिस्ट करेगी, इसमें एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, और b की वैल्यू आ गई -4 है, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। अपन को फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, फंक्शन को फाइंड आउट करना था, फंक्शन अपन फाइंड आउट कर लिया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 12 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।